हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो उसको लेके हम यहाँ पर क्विकली फटाफट लेवल्स को देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना टेलीग्राम में, अभी मैं इवनिंग तक अवेलेबल नहीं रहूँगी, तो मैंने सोचा कि आपको जल्दी-जल्दी वीडियो बना के डाल देती हूँ पहले। यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया था टेलीग्राम में कि 19,744,940 यहाँ पर अगर रिवर्सल सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड यानी सेल ऑन राइज कर सकते हैं, पर कोई भी रिवर्सल सिग्नल नहीं मिला। हालाँकि आज मैंने ट्रेडिंग नहीं की है, पर यहाँ पर ये एरिया और ये एरिया दोनों में ही रिवर्सल सिग्नल कहीं पर भी नहीं मिला। इस एरिया को 19,700 जैसे ही टूटा एंड 44,940 जैसे ही टूटा लेवल, इसमें हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है। ठीक है? तो कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है, पहले आप वो यहाँ पर क्विकली देख लीजिए। पहले तो हम देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आप देखो, ये वाला जो एरिया है, हम पहले एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे। ठीक है? ये रेंज आपको दिख रहा है, ये वाला रेंज हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। अब इसका हमें ब्रेकआउट मिला है, तो चांसेस है कि अगर रीटेस्ट होता भी है, तो अभी ये पॉजिटिव मोमेंटम पॉजिटिव है। तो रीटेस्ट अगर हो भी, तो अभी ये बाय ऑन डिप जैसा सिचुएशन सिनेरियो क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। तो कैसे करके हमें ट्रेड लेना है, कौन से लेवल तक हम यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं, उसको लेके हम यहाँ पर अभी चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ठीक है? तो ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब आप यहाँ पर देखो, हाई जो है आज का, मतलब ये जो लेवल रहेगा 19,740 का लेवल है ये। 19,735 ले लो। 19,735 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करेगा, तो हम यहाँ से कॉल में ही ट्रेल करते चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। ठीक है? तो 19,735 के ऊपर अगर टिक रहा है, तो यहाँ पर हम कॉल लेंगे। ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। तो ये जो 20 डे मूविंग एवरेज है, विच इज 19,640 पे है ये। तो जब ये लेवल ब्रेक डाउन होगा 19,645 का, ये वाला जो लेवल है, ये मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, ये लेवल जब ब्रेक डाउन होगा, तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। ठीक है? अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, तो हम कॉल लेंगे 19,735 के ऊपर। और अगर 19,647 के नीचे अगर ब्रेक डाउन मिलेगा हमें, तो यहाँ पर हम पुट लेंगे। हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा 19,570 का। तो ये चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 19,645 बिलो हम यहाँ पर पुट लेंगे, एंड 19,735 अबव अगर टिक रहा है, तो यहाँ पर हम कॉल लेंगे। कॉल ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपली 20-30 पॉइंट्स करके स्कैल्पिंग कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो अभी हमारे पास कोई भी प्री डिजाइंड लेवल है नहीं। ठीक है? इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए ये वाला लेवल 19,568, ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, अगर इसके नीचे निकल गया ना निफ्टी, तब हम फिर से इस डब्बे के अंदर आ जाएंगे, ये जो मैंने बॉक्स क्रिएट किया है। तो अगर यहाँ पर आपको ट्रेल करना है, ये जो लेवल है 19,645, इसके नीचे आप यहाँ पर पुट लोगे। आप यहाँ पर बुक कर लेना समवेयर नियर 19,570 के आसपास में। अगर इसके भी नीचे कंटिन्यू कर रहा है, तो आप ट्रेल करते चल सकते हो। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल्स। ठीक है? बाकी टेलीग्राम में आपको सनटेक के बारे में जो मैंने बताया था 329 में, यहाँ पर हमारा टारगेट था 380 का। सनटेक आज 380 पहुंच चुका है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, जो मैंने आपको लिखा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 380 विद इन 4 ट्रेडिंग सेशन सनटेक पहुंच चुका है। तो बेटर है कि आप लोगों ने अगर बुक नहीं किया, तो बुक कर लीजिएगा। मैंने तो आज बुक कर लिया है। ठीक है? पार्शियल प्रॉफिट मैंने आज बुक किया है, आपको मैंने अपडेट भी किया है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं फिनांस निफ्टी, और फिर निफ्टी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है? आप लोगों को मैंने बताया था ना, मेरा ये सर्वाइकल का इशू हो गया है, तो वही उसी के लिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर दिखाने। तो अपॉइंटमेंट है 5 बजे का, इसलिए मैंने सोचा कि अभी पहले जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते हैं। तो और आज मैं कोशिश करूंगी लाइव आने का क्रिप्टो के लिए। ठीक है? तो क्रिप्टो लाइव जब आऊंगी ना, तो आपको मैं अपडेट कर दूंगी यहाँ पर टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आप देखो, फिन निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा एक बेस बन चुका है। अभी हमारे लिए जो एकदम नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, वो तो यही है, आपका ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है? ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 20,390 का। ओके? तो अभी हम यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। कल अगर 20,400 के ऊपर निफ्टी फिनांस सस्टेन करने लग गया, तो हमें शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगी कहाँ तक? 500 550 तक।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो कैसे करके हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा ज़ूम करते हैं और फिर देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो लेवल है विच इज़ 19,340 का, ठीक है, और 20,340 का। तो 2340 अबव यहाँ पर हम कॉल लेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 20,390 के आसपास, ठीक है। बेटर मूव अबव 20,410, ओके। अगर 20,410 के ऊपर जा रहा है तब हमें 500 550 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर शॉर्ट कब करना है, तो शॉर्ट हम तब करेंगे जब ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला लेवल है विच इज 20 मूविंग एवरेज है यहाँ पर 20,145, ठीक है। तो 20,145 बिलो यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे, ओके। ये मैं क्या कर रही हूँ, 20,145 बिलो यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे। फिर यहाँ पर एक तगड़ा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है समवेयर नियर 20,100 20,050 के आसपास का, ओके। तो इस तरीके से हमें फिन निफ्टी में भी जो है वो ट्रेड करना है। तो आपको लेवल्स आई होप समझ में आ गए होंगे। अब ये हो गया आपका फिन निफ्टी का। निफ्टी मैंने बता दिया है, फिन निफ्टी मैंने कवर कर दिया है। तो इस ये जो 20 डे मूविंग एवरेज है, यहीं पर आप देखो, यहीं पर हमने आज के दिन सपोर्ट भी लिया है ना, और यहाँ पे पहले हमने रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अगर निकलेगा तो यहाँ पर हम पुट ले सकते हैं, और ये लेवल आपको 20,145। तो पेशेंटली हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में देखिए, ये अभी अपकमिंग रेजिस्टेंस है हमारा 45,660 का। तो पहले तो आप इतना ध्यान रख लो कि 45,660 अबव यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है, बेटर मूव, बेटर शॉर्ट कवरिंग मूव, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। इतना आपको पता है, अगर इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर आप बिंदास एक बहुत अच्छे से कॉल का ट्रेड को प्लान कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतना वेट करना पड़ेगा। अभी हम 45,500 पे हैं और 45,660 पे हमारा रेजिस्टेंस है, राइट। तो 45,660 से पहले भी आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो वाली अपॉर्चुनिटी है आज का जो हाई रहेगा वो, विच इज दिस 45,570, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। तो 45,570 अबव यहाँ पर हम कॉल ले सकते हैं। 45,570 अबव कॉल ले सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट विल बी हमारा जो ऑल टाइम हाई का अभी अभी जो फिलहाल ऑल टाइम हाई है उसके आसपास में रहेगा, ठीक है, 640-50, ये हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर 45,660 के ऊपर अगर निकल रहा है तो यहाँ पर हम बिंदास अपना जो है कॉल ट्रेड फर्दर एक वापस से एक नया कॉल खरीद सकते हैं। जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक ही ट्रेड में बैठे नहीं रहना है, आप मल्टीपल ट्रेड लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला वो लेवल है जहां पर हमारा पहला कॉल जाएगा 45,570 के ऊपर। हमारा टारगेट रहेगा ये वाला लेवल के आसपास में, और अगर इसके ऊपर निकल गया तो हम वापस से कॉल ले लेंगे, ओके। अब हमें यहाँ पर पुट कब लेना था, देखिए ये जो इतना बड़ा एक कैंडल बना है, अब इस कैंडल के लो का अगर हम वेट कर जाए कि हाँ 44,5,200 अगर टूटेगा तो ही हम पुट लेंगे, तो बहुत ही लंबा ये कैंडल 300 पॉइंट्स की कैंडल है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसका आधा भी अगर टूट जाए, ठीक है, इसके आधे के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तभी भी हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं, और ये लेवल हमारा रहेगा 45,360 का, ठीक है। तो 45,360 बिलो, क्योंकि जो एक बड़ी सी मारूबुजू कैंडल बनी है, जो इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसका अगर आधा आधा भी टूट जाता है ना तो हम वहां पे प्लान कर सकते हैं पुट लेने का। तो 45,360 बिलो हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, देखिए अगर ये लेवल टूटता है तो यही कैंडल का लो जो है हमारा पहला टारगेट रहेगा, विच इज 45,230 के आसपास, ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 45,230 के आसपास। और अगर इसके भी नीचे निकल रहा है तब फिर हम 45,030 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आपको जितने भी लेवल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाए, इस तरीके से आप देख पाओगे, ठीक है। तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप लोग इसको समझ सकते हो। रादर देन टेकिंग अ स्क्रीनशॉट इट वुड बी बेटर अगर आप जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप उसमें ज़्यादा फोकस करो। उससे क्या होगा ना कि आपको भी एनालिसिस करने में मदद मिलेगी, तो खुद का आप इंडिपेंडेंटली भी ट्रेड कर पाओगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। बाकी टेलीग्राम
चैनल का जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप एसआईपी को शुरू करना चाहते हो और आपके पास अभी तक पता नहीं कि कहाँ पे एसआईपी शुरू करना है, तो मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में, तो वहाँ से आप ईटी मनी में रजिस्टर कर लेना और एसआईपी शुरू कर सकते हो। कहाँ पर शुरू करना है? इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हो, ठीक है? तो मैं जैसे टाटा के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करती हूँ, आप भी चाहो तो टाटा का, एचडीएफसी का कोई भी एक इंडेक्स फंड में आप एसआईपी जो है शुरू कर सकते हो। उससे क्या होगा, कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन पर्पस से जो लिंक है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।